चुनाव में सिविक सेंटर जंग का मैदान नजर आया। बुधवार दोपहर से जारी हंगामा पूरी रात चलता रहा। पार्षदों ने एक दूसरे से हाथापाई की, एक दूसरे पर थप्पड़ चलाए, पानी फेंका, एक दूसरे पर कागज के गोले फेंके। हंगामे के कारण बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित होती रही। जैसे चुनाव नतीजे आए थे उसके मुताबिक हंगामे के बीच मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय जीत गई। उन्होंने जीत की माला पहनी और पहला ऐलान यही किया कि उनकी पार्टी ने जो जो वादे किए हैं वो सारे पूरे किए जाएंगे। शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले। डिप्टी मेयर में आप के आले मोहम्मद को 147 और बीजेपी के कमल बागड़ी को 117 वोट मिले। अभी मेयर चुनाव का मसला ठंडा भी नहीं हुआ था कि शैली ओबरॉय ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों ने उन पर हमले की कोशिश की है। मेयर के बाद डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें भी आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद जीते। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन बात कहां बिगड़ी, जिसे लेकर सदन में हंगामा हुआ और उन तमाम लोगों के चेहरे दिख गए जो खुद को बहुत समझदार मानते हैं और दावा करते हैं कि आगे चलकर जनता की मदद। जब स्टैंडिंग कमेटी सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही थी, 55 पार्षद वोट डाल चुके थे, तो बीजेपी की तरफ से एक नया ऐतराज आया। उन्होंने मेयर से मांग की कि पार्षदों को वोटिंग के दौरान मोबाइल ले जाने से रोके। पहले तो मेयर ने ऐतराज खारिज कर दिया, लेकिन बाद में मान गई। उसके बाद से हंगामे का सिलसिला बंद ही नहीं हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अब तक डाले गए वोट को रद्द कर दे। इतना ही नहीं, कुछ नेता ने तो मेयर का चुनाव रद्द करने की मांग करने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि पार्षदों में हाथापाई होने लगी। कुछ पार्षद एक दूसरे पर पानी के छींटे डालने लगे और फिर उसके बाद तो कोई नियम बाकी ना रहा। जिसे जो मिला उसने विरोधी पक्ष की ओर उछाल दिया, पानी की बोतल से लेकर पेपर के गोले तक। इस हंगामे और शर्मनाक वाकया से एमसीडी की ये बिल्डिंग मछली बाजार बनती दिखी। इसके लिए दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया लंबी खींचते देख बीजेपी नेताओं ने ये चुनाव अगले दिन कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन आप नेता इसी मीटिंग में चुनाव कराने पर अड़े रहे। इसके बाद बीजेपी पार्षदों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, तो उधर आप पार्षदों ने रामधुन गाना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने भी आरोप लगाया कि मेयर खुद चुनाव कराने को लेकर के गंभीर नहीं है। इस हंगामे के दौरान पार्षदों से लेकर बीजेपी और आप के दिल्ली के दिग्गजों ने भी सदन से लेकर सड़क तक मोर्चा संभाला। हंगामे के चलते आखिर में सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं रेखा गुप्ता और अमित नागपाल पर कार्रवाई भी की जाएगी। मेयर ने इन दोनों पर पोडियम तोड़ने और बैलेट पेपर फाड़ने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का स्टैंडिंग कमेटी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। खूब आरोप लगे, लेकिन ये भी सही है कि मेयर चुनाव का दिन दिल्ली के इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज जरूर हो गया। अब इस युद्ध में लोकतंत्र जख्मी हो गया है। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।